बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 15 शुरू करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर 15 हमारे एसएस का ये इकोनॉमिक्स का पार्ट। हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर, ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, अब इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, जो चैप्टर का नाम है वो नाम पढ़ के हमें ये ध्यान में आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या। तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होना उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता हो कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा, तो उसके आंसर में सिर्फ एक ही बात आती है कि हाँ, डेवलपमेंट मतलब कि उस कंट्री के पैसे कंटिन्यू बढ़ते जाते होंगे, इनकम बढ़ती जाती होगी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन नहीं, आपको पता है यहाँ पर दो टर्म्स नए बनते हैं, दो नए टर्म्स आते हैं। कोई कंट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ते अगर जाते हो ना, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाता, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाती है या तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। कोई भी कंट्री में सिर्फ पैसे बढ़ते जाते हो तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन जब पैसे बढ़ने के साथ साथ लोगों को भी अच्छा बेनिफिट मिलता हो, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होती हो, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। हम जो ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे ना, तो पहले ही हमें ये डिफरेंस देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन दोनों में फ़र्क है। आपके घर का ही एग्जांपल लो ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जब भी बात आती है ना, तो उसमें पूरी कंट्री के साथ साथ हम लोग एक इंडिविजुअल, मतलब किसी घर का सिर्फ एक टॉपिक देखना हो, बराबर, या आपका कोई बिजनेस चलता है, वो सिर्फ बिजनेस को काउंट करना हो, तो वो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। मतलब ऐसे अगर आप कहो, ऐसे आप लोग कहो उसमें कि जैसे कि आपके घर की बात करें कि उसमें आपके घर पे जितने भी लोगों की इनकम चलती हो, घर में एक या दो लोग अगर कमाने वाले हो, तो उसमें आपके घर में कंटिन्यूसली जो भी कमाने वाले हो उनकी इनकम बढ़ती जाती है। पहले जितना कमाते थे अब उससे ज़्यादा कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये इनकम बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके सामने समझो कि उसके सामने खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। पहले समझो 100 रुपये कमाते थे, अब 120 रुपये कमाते हैं। उसके सामने पहले खर्चा जो है वो 90 रुपये था, अब खर्चा 110 रुपये है। तो मतलब पहले भी हमारे 10 रुपये ही बचते थे, अभी भी 10 रुपये ही बचते हैं। तो कंडीशन तो कुछ भी चेंज नहीं हुई ना, पैसे बढ़े, उसके सामने खर्चे भी बढ़ गए। तो खाली पैसे बढ़ते जाते हो ना, बचत कुछ भी नहीं, खाली पैसे बढ़ते जाते हो, हमें कुछ भी फ़ायदा न मिलता हो, तो उसे सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर का नाम है, वो प्रॉपरली कहा जाता है कि जब पैसों के साथ साथ लोगों को भी हर तरह के बेनिफिट मिलते हो। इसीलिए जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन कही जाती है ना, तो कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन चीज़ों का चेंज होना चाहिए, तो कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। भले वो फिर वो इंडिविजुअल किसी का घर हो, कोई बिजनेस हो, या पूरा देश हो। यहाँ तो हम लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इन तीन चीज़ों में चेंज होता रहता हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। कौन सी तीन चीज़ें? तो उसमें सबसे पहला आता है कांस्टेंट इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। सबसे पहले कंट्री की नेशनल इनकम में कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता हो, नेशनल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती हो, तो फिर वो डेवलपमेंट कहलाया। उसके साथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम के साथ साथ कंट्री की पर कैपिटा इनकम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती हो। और उसके बाद चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, या तो चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता हो, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाए। जब देश में ये तीनों चीज़ें साथ में चलती हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाए। खाली इनकम बढ़ती हो ना, तो वो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीज़ें हैं, एक नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, दूसरा पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ये तीन चीज़ों को अगर प्रॉपरली समझे ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये तीन चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इन तीन चीज़ों को प्रॉपरली समझो, तो नेशनल इनकम पहले, तो नेशनल इनकम कहलाती है
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। देश की टोटल इनकम अगर आप कहो ना तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। मतलब हमारे देश में जो हर एक प्रोडक्ट बनता है ना, भले कहीं कोई गांव में बनने वाली छोटी सी पिन हो या फिर जो कोई बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाला प्लेन हो, हर चीज़ें जितनी भी चीज़ें देश में तैयार होती है उस सब से जो टोटल सरकार की इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे 2011-12 में है ना, हमारे कंट्री की नेशनल इनकम 87,36,39 करोड़ थी। मतलब अप्रॉक्सीमेट 88 लाख करोड़ थी 2011-12 में, जो बढ़ के 2015-16 में 1,35 लाख करोड़ हुई। 1,35 लाख करोड़, बराबर। इतनी अब हमारी नेशनल इनकम 2015-16 में है। कंट्री की टोटल इनकम अगर आप देखो तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। और पर कैपिटा इनकम कितनी, तो पर कैपिटा इनकम कहलाता है कि बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। ये टर्म खास समझना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कहलाता है। कहते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो टोटल इनकम है ना, उसे टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो ना तो वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की एवरेज इनकम। अब एक अंदाज़ा लगाओ कि देश की टोटल इनकम जो है वो 10,000 है, बराबर। 10,000 ऐसे एक नंबर से बता रहा हूँ कि समझो कि टोटल इनकम कंट्री की वो 10,000 है और कंट्री में टोटल 200 पीपल रहते हैं। कंट्री में टोटल 200 पीपल रहते हैं, तो 135 करोड़ की है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टोटल इनकम 10,000 को अगर 200 पर्सन से डिवाइड करें, टोटल पॉपुलेशन समझो 200 लोगों की है, उससे अगर डिवाइड करें तो आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा हमें कितना, तो 50। 0 कट हो जाएंगे ना, और 100 डिवाइड 2 50 रुपीज़। मतलब पर कैपिटा इनकम, हर एक पर्सन की एवरेज इनकम वो 50 रुपीज़ होगी। मतलब हर इंसान एवरेजली 50 रुपये कमाता है, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। समझ रहे हो? टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो मिलता है ये पर कैपिटा इनकम, बराबर ना। तो देखो मैंने बताया डेवलपमेंट में 3 चीज़ें आती है। एक तो नेशनल इनकम, समझे ना, कंट्री की जो टोटल इनकम होती है वो नेशनल इनकम। दूसरी आती है पर कैपिटा इनकम, और तीसरा आता है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में हर तरह की फैसिलिटीज़ लाइक ऑब्टेनिंग फूड, अच्छा खाना, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और शेल्टर। बराबर, शेल्टर मीन्स उनका घर, कि जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलता हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता हो, मतलब ऑब्टेनिंग फूड, भाई खाना, पहले जो खाना खाते थे अब उससे अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं। क्लोथ्स में पहले जैसे कपड़े पहनते थे अब उसमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हैं। एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही है, हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ईजीली मिल रही है लोगों को, और घर भी पहले जो कच्चे घरों में रहते थे अब पक्के घरों में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जब बदलती हो ना तो कहलाता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, बराबर। तो जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम खाली इंक्रीज होता हो ना, 2 चीज़ें खाली बढ़ती हो, तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाता है। लेकिन जब उसके साथ साथ ये लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपके घर का एग्जांपल फिर से अगर बताऊं कि आपके घर में अगर इनकम बढ़ती हो तो वो खाली इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाया, सिर्फ अगर इनकम बढ़े। लेकिन इनकम के साथ साथ जब दूसरी चीज़ें भी चेंज होती हो, जैसे अब आप अच्छा खाना खाने लगे, अच्छी तरह के कपड़े पहनने लगे, एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपको अच्छी मिल रही है, अच्छे घर में रहने लगे, तो ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कहलाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। समझे? इसे एक शॉर्ट में आपको एक टॉपिक में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने डिफरेंस तो बता तो दिया आपको, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताया हुआ है।
कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से बताओ ना, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो कहलाता है सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज, बराबर। सॉरी, सिर्फ क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव चेंज, सॉरी। हाँ, कि डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो सिर्फ क्वांटिटेटिव कहलाता है। क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ पैसे बढ़ रहे हैं, दूसरा कुछ चेंजेस हो रहा नहीं है, सिर्फ पैसे बढ़ रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है क्वालिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि जिसमें क्वालिटी भी बढ़ रही है, बराबर ना, जिसमें क्वालिटी भी बढ़ रही है, मतलब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। या दूसरा अगर का अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के हिसाब से अगर समझो ना, तो इकोनॉमी में आप कोई भी फील्ड ले लो, भले एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। समझो एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। यहाँ इकोनॉमी में कोई भी एग्जांपल में एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं। समझो कि एग्रीकल्चर में पहले जितना प्रोडक्शन होता था ना, पहले समझो 10,000 किलो अगर अनाज तैयार करते थे, तो अभी 20,000 किलो अनाज तैयार कर रहे हैं, बराबर। ये क्या हुआ, खाली क्वांटिटी बढ़ी, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी। पहले 10,000 किलो तैयार करते थे, अब 20,000 किलो, तो इसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे। लेकिन जब 10,000 किलो की जगह अब 20,000 किलो तैयार कर रहे हैं, उसमें उन जो अनाज तैयार करते हैं उसकी क्वालिटी भी बढ़ती हो, कि अब अच्छे सीड्स उसमें तैयार होते हैं, अच्छे हेल्दी अब वो अनाज तैयार हो रहे हैं। पहले सब वो अनाज में कीड़े होते थे, बीमारियां होती थी, अब वो नहीं है, अब हेल्दी क्रॉप्स तैयार होते हैं। तो ये कहलाया कि क्वालिटी भी बढ़ी है, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। समझ रहे हो ना, कि खाली अगर समझो क्वांटिटी बढ़ती हो, खाली भाई अनाज बढ़ाते गए हम, तो ये तो प्रोग्रेस हुई, लेकिन उसके साथ साथ अनाज की क्वालिटी भी बढ़ाई हमने, तो इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, बराबर। और तीसरा, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, पता है ना, कंट्री में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। डेवलप्ड मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उन्हें डेवलपमेंट की ज़रूर नहीं होती। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज़, वो डेवलप्ड है, उसमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो कंट्री पूरी तरह से डेवलप्ड है, तो उसमें अब और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिर्फ क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, सिर्फ प्रोग्रेस होती है, क्योंकि उसमें खाली पैसे ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही डेवलप्ड हो चुकी हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्री जो कहलाई, डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस पहले और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। पहले पैसे बढ़ते हैं, उसके साथ क्वालिटी भी बढ़ती है, बराबर ना। आपको पता है, जब प्रोग्रेस होता है मतलब जब पैसे बढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ जब क्वालिटी भी बढ़ती हो, तो डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन क्वालिटी बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक बढ़ेगी ना। जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल नहीं दे रहे थे कि क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, पहले अनाज हल्की क्वालिटी का आता था, अब अच्छी क्वालिटी बनाई, चलो उससे थोड़ी और अच्छी क्वालिटी बनाई दूसरी बार, उससे थोड़ी और अच्छी क्वालिटी बनाई दूसरी बार, लेकिन वो क्वालिटी में कितना बदलाव करेंगे, कितना, एक लिमिट तक ना। डेवलपमेंट हमेशा एक लिमिट तक होता है। आपके घर पे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो पहले से थोड़े अच्छे घर में रहते हो, बराबर, कपड़े वगैरह अच्छे हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, फिर और थोड़ा आपने अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाया, फिर और थोड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाया, अब आपके पास दुनिया की सब चीज़ें हैं, एकदम मस्त अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, तो अब उससे आगे क्या, उसके बाद डेवलपमेंट रुक जाता है, वो डेवलप्ड कहलाता है, हो गया डेवलपमेंट। उसके बाद खाली आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, अब और कितना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, एक लिमिट तक तो रुकेगा ही ना। समझ रहे हो, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज, उन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से प्रोग्रेस होता है, वहाँ पैसे बढ़ते जाते हैं, खाली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो पहले ही अच्छा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसमें
उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। बराबर। इसको अगर क्लियर करें ना, जैसे हमारे वर्ल्ड में मैंने बताया दो तरह के कंट्रीज है ना, एक डेवलप्ड और डेवलपिंग। हमारी इंडिया कैसे कहलाती है? डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इंडिया डेवलपिंग है, मतलब अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड नहीं हो चुका है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 1947 से अब तक 72 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, है ना। 73 ईयर्स होते जा रहे हैं। 70 सालों के बाद भी आज भी हमारा देश डेवलपिंग कहलाता है, कि अभी भी पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्यों ऐसा? आज भी क्यों हमारा देश जो है वो डेवलपिंग ही कहलाता है? तो उसके लिए कुछ रीजंस हैं, जो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखें। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आज भी हमारा देश वो डेवलपिंग कहलाता है, डेवलप्ड नहीं है। बरोबर, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कहलाता है। क्यों ऐसा? तो उनमें अगर देखें ना, तो सबसे पहला रीज़न आता है, वो आता है लेस पर कैपिटा इनकम। लेस पर कैपिटा इनकम, बराबर, ये पहला रीज़न। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा ना कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। आपको पता है हमारी कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है ना कि हर एक को इनकम कम कम पहुँचती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि वही जो मैंने आगे बताया ना, कि समझो कोई कंट्री की इनकम 10,000 है, 10,000 की इनकम है। उस 10,000 की इनकम के सामने, उस इनकम के सामने पॉपुलेशन खाली 20 रहती हो, पॉपुलेशन सिर्फ 20 है। जैसे पता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री लो, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारा खाली गुजरात महाराष्ट्र जितना राज्य आ जाए ना, उतना वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इतनी कम पॉपुलेशन है। समझो, इसलिए बोल रहा हूँ कि समझो 10,000 इनकम है और उसके सामने पॉपुलेशन सिर्फ 20, तो हर एक को कितना मिलेगा? पर कैपिटा इनकम हर एक को कितना मिलेगा? 500 मिलेगा, 500 मिलेगा ना सबको। वही कि अगर 10,000 इनकम है और उसके सामने पॉपुलेशन 200 है, 10 गुना ज़्यादा 200, तो सबको अब कितना मिलेगा? 50 सिर्फ। अब सबको सिर्फ 50 मिलेगा ना। हमारी कंट्री में यही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इनकम ज़्यादा होने के बावजूद सबको मिलता बहुत कम है। बराबर ना। हमारे यहाँ पे पता है पर कैपिटा इनकम कितनी कहते हैं कि एवरेजली साल में जो है, मंथ में जो है वो एवरेजली लोग सिर्फ 3,000 से 4,000 कमाते हैं। ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। आज भी एवरेजली, ये एवरेज बोल रहा हूँ, ज़्यादा और कम कमाने वाले भी हैं, लेकिन एवरेजली हमारी कंट्री में आज भी लोग सिर्फ महीने के 3,000 या 4,000 कमाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए डेवलपिंग कहलाता है। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी कंट्री की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ वो परसेंटेज एवरेजली 2% का इंक्रीमेंट है। मतलब हर साल हमारी कंट्री में एवरेज 2% जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है। 2% मतलब आप लोग अगर अप्रोक्सीमेट समझो ना, अगर समझो 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ है, बराबर, जिसके 2% 130 करोड़ के कितने होते हैं पता है? कि 130 करोड़ के 2% अगर समझो तो उसमें 2,60,00,000 होते हैं। मतलब हमारे देश में हर साल 2,60,00,000 पॉपुलेशन बढ़ती है। हर साल 2,60,00,000 एवरेज अप्रोक्सीमेट लोग बढ़ते जाते हैं। तो बताओ, इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सरकार सबके पास पहुंच पाएगी? सरकार सबको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, फिर अच्छा घर नहीं मिलता, लोगों को झूपड़पट्टियों में रहना पड़ता है। तो इसी वजह से तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता नहीं है और हम लोग डेवलपिंग कहलाते हैं, डेवलप्ड नहीं है। समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 2% की।
जबकि कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ 1% से भी कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ेगी, लेकिन वो ग्रोथ 1% से भी कम होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पे कितनी है, 2% की। बोलो। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर आज भी हमारे यहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जिन्हें और कोई काम आता ही नहीं है। तो इसकी वजह से 60%, समझ लो पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है ना, उसके 60% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और किसी पे नहीं। और उसके सामने भी चलो 60% लोग काम कर रहे हैं, तो उसके सामने इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए ना। लेकिन एग्रीकल्चर में से इनकम मिलती है सिर्फ 25%। पूरे कंट्री की जितनी इनकम है ना, उसमें से एग्रीकल्चर में से खाली 25% इनकम मिलती है। और वो 25% इनकम कमाने के लिए कितने लोग काम करते हैं, तो 60% लोग काम करते हैं। सही बात है ना। आपके घर में जितने भी लोग हो, उसमें से समझो कोई फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग में से 6 लोग कमाने वाले, लेकिन कमाई सिर्फ 2 लोग जितनी हो कि 2 लोग कमाएं तो भी उतनी ही कमाई मिलती है, और 6 लोग कमाएं तो भी उतनी ही कमाई मिल रही है। तो वैसे 6 लोगों के कमाने का कोई मतलब है नहीं ना। हमारी कंट्री में ऐसा ही है, 60% लोग। पता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर पूरी कंट्री में कितने लोग करते हैं। हर कंट्री में एग्रीकल्चर तो चाहिए ना, खेती के बिना कोई देश चलेगा क्या, नहीं ना। हर कंट्री में चाहिए ना खाना। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है ना, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2% लोग खेती करते हैं, बाकी सब लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिजनेस, फैक्ट्रियाँ और क्रिएटिव वर्क में जुड़े हुए होते हैं। कितने, सिर्फ 2% लोग, और फिर भी पूरा देश पूरे देश उस खेती में खा लेता है। हमारे यहाँ पे 60% लोग, कहाँ 2%, कहाँ 60%, समझ रहे हो। 60% लोग, हमारे देश में सिर्फ 10% लोग भी अगर एग्रीकल्चर करें ना, तो भी पूरे देश को पूरा खाना मिल जाए। लेकिन लोगों को और कोई काम ही नहीं आता है, तो इसकी वजह से गांव में लोग सिर्फ खेती करते हैं। इससे अच्छा इमेजिन करो, 60% में से खाली 10% वो एग्रीकल्चर करे, और बाकी के जो 50% बच रहे हैं, वो लोग कोई बड़ा अपना बिजनेस शुरू करें, कोई नया काम शुरू करें, कोई क्रिएटिव वर्क, कोई इंडस्ट्री शुरू करें, फैक्ट्री कहीं पे लगाएं, तो सोचो कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो जाए। सही बात है ना। तो इसी वजह से हमारी कंट्री डेवलपिंग कहलाती है, अभी पीछे है। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी सही बात है। हमारे यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर नहीं है। पता है जो कंट्री की नेशनल इनकम होती है ना, सरकार की जो इनकम है, उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलता है, लेकिन उसका मैक्सिमम फ़ायदा सिर्फ रिच पर्सन को मिलता है, और मिनिमम फ़ायदा मिलता है पुअर पर्सन को। जबकि कंट्री में होना कैसा चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना। सरकार की जो इनकम है, उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिलना चाहिए पुअर पर्सन को, और मिनिमम फ़ायदा मिलना चाहिए रिच पर्सन को, क्योंकि वो तो रिच पर्सन है ना, उन्हें तो ऑलरेडी सब चीज़ें हैं, तो उन्हें तो मिनिमम फ़ायदा मिलना चाहिए रिच पर्सन को। जबकि यहाँ पे रिच पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हम लोग वो नहीं कहते, हर जगह पे देखते हैं ना, जो रिच पर्सन है वही सब लोग खा जाते हैं, और पुअर होते जाते हैं, बराबर। इसलिए हमारे यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर नहीं है। अगर समझो पुअर पर्सन को काफ़ी बेनिफिट अगर मिलता हो, तो वो लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सके कि नहीं, बराबर ना। इसलिए यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा अगर देखें, वही फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आगे है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, वो बहुत ज़्यादा है, बराबर। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कितने सारे लोग आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों बेरोजगार होते हैं पता है? क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर लोगों को अच्छी स्किल नहीं होती, कोई काम करने नहीं आता है, कोई टैलेंट नहीं होता है, तो जिससे बाहर काम क्या करें। सही बात है ना। वो उनको काम करना कुछ आता ही नहीं है, तो वो लोग बेरोजगार। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको काम करना आता है, तो वो कहेंगे कि भाई मुझे तो भाई इतनी पगार मिलनी चाहिए, इतनी कम पगार में कौन काम करे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं।
बराबर। इसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है, बराबर। और ये अनएम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ती जाती है। एक अंदाज़ा आपको लगाऊं कि हर साल पढ़े लिखे लोग जितने होते हैं, मतलब जो कॉलेज पास करके जो बाहर निकलते हैं, कॉलेज पास करने वाले हर साल अप्रोक्सीमेट जो है वो करोड़ से ज़्यादा होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन उसके सामने जितने भी लोगों ने कॉलेज पास किया, क्या उनके लिए सरकार हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां रखती है? कि 1 करोड़ नए स्टूडेंट्स वो कॉलेज उन्होंने पास कर लिया, अब उन सब को ही नौकरियां दे दें? इतनी 1 करोड़ नई नौकरियां हर साल होती है? नौकरियां होती है सिर्फ 20 से 30 लाख। मतलब हर साल 70 लाख लोग वो बेरोजगार हो जाते हैं। सिर्फ स्टूडेंट की बात हुई है, और दूसरे तो और अलग। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी हमारी कंट्री अभी तक डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हुई। इसके अलावा पॉवर्टी मतलब गरीबी। पॉवर्टी वो हमारी कंट्री का एक तरह का ब्लैक मार्क कहलाता है, काला धब्बा हमारे देश पे, बराबर। हमारी कंट्री के लिए कहा जाता है कि पुअर लिविंग इन अ रिच कंट्री। हमारी इतनी रिच कंट्री है, हर चीज़ यहाँ पर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। पुअर पर्सन वो कहलाते हैं कि जिन्हें प्रॉपर फूड न मिलता हो, प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर शेल्टर न मिलता हो, तो वो पुअर। सिंपल लैंग्वेज में वो कहता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें चाहिए होती है लोगों को, रोटी कपड़ा मकान। तीनों चीज़ें जिनको न मिलती हो तो वो पर्सन पुअर कहलाता है, बरोबर। दूसरा, उसके बाद आता है ड्यूअल इकोनॉमी। हमारी कंट्री में आज भी ड्यूअल इकोनॉमी चलती है। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब कहलाता है कि यहाँ पर मिक्स सिस्टम है। कुछ पुराने ख्यालात, अंधविश्वास, पुरानी बातें भी हमारी कंट्री में आज है, और नई टेक्नोलॉजी भी बातें भी एक साथ करते हैं। इसकी वजह से कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। आज भी देश में ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं, मतलब पुरानी सोच, पुराने ख्यालात के, पुरानी सोच रखने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? उनकी पुरानी सोच की वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट काफ़ी रुकता है। मतलब आज भी कितने लोग ऐसे खेती करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं पता है? कि नहीं नहीं, हम तो कोई नई टेक्नोलॉजी से नहीं, हम तो अपने हाथ से ही काम करेंगे भाई, खुद ही काम करेंगे। क्यों? हम लोग नई टेक्नोलॉजी हमें यूज़ नहीं करनी। तो बताओ, वो एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेंट नहीं होता। कोई शॉप पे, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले अगर कोई पर्सन ऐसा कह दे कि नहीं भाई, हम तो भाई पुराने हमेशा से जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे भाई, हम तो नए कंप्यूटर से, मशीनों से काम नहीं करेंगे, हम तो खुद काम करेंगे। अगर हमेशा सब लोग यही कहते रहे तो फिर कैसे चलेगा? कंट्री का डेवलपमेंट होगा नहीं ना। काम स्लो होता है, इसके अलावा कि टाइमिंग ज़्यादा लगता है, पैसों का खर्च ज़्यादा होता है। तो फिर तो एक तरफ हमारे यहाँ पे आज देखो, तो एक तरफ जो है वो इतने रिच, टेक्नोलॉजी से भरपूर इतने बड़े बड़े मॉल्स बनते जाते हैं, सब चीज़ें बनती जाती हैं, और दूसरी तरफ आज भी गांव में बैलगाड़ी और वो सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल इकोनॉमी है ना, सब लोग एक साथ डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इसके अलावा इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये वर्ड ध्यान देना। अगर नया वर्ड है तो ध्यान देना, हमेशा ये वर्ड आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब वो फैसिलिटीज़ कहलाती हैं कि जो हमें हर दम हर पल चाहिए होती हो, हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो, ऐसी वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। मतलब कि जैसे हमारे लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। वो सब फैसिलिटीज़ कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे यहाँ पर ये सब फैसिलिटी इनसफिशिएंट है, मतलब प्रॉपर नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आज भी देखो तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस में आज भी यहाँ पर जो है वो सरकार की वही पुरानी खटारे बसें भी चलती है ना। रोड जो है वो कच्चे पक्के, कोई पक्के रोड नहीं। आज भी बारिश के मौसम में फिर उन्हें रास्तों में खड्डे पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो आज भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कट बहुत है। इंडिया में कितने सारे ऐसे सिटीज़ हैं कि जिनमें हर रोज़ 2-2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ये कहाँ की, ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं कहलाई ना। एजुकेशन की फैसिलिटीज़, तो आज हमारा एजुकेशन बहुत पीछे है,
बराबर। तो इन सब फैसिलिटीज़ इनसफिशिएंट है ये सब, इसी वजह से भी हमारी कंट्री डेवलपिंग है। एंड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या? इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कहलाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम लोग बाहर से अगर कोई बाहर के देशों से कुछ चीज़ें मंगवाएं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, और हमारे देश से बाहर के देशों में अगर कोई चीज़ें भेजें तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो दोनों में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। दूसरा अगर कहो ना तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। हमारी कंट्री में कोई ऐसी अच्छी चीज़ें बहुत कम बनती हैं जो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो सके, मतलब बाहर भेजी जा सके। हम लोग ज़्यादातर बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाते हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में कर्जा ज़्यादा है, पता है, डेप्ट ज़्यादा है। हम लोग बाहर भेज कम सकते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। मतलब बाहर अगर हम भेजेंगे तो इनकम आएगी ना, जबकि अगर बाहर से मंगवाएं, इंपोर्ट ज़्यादा करें तो क्या होगा, उल्टा हमें दूसरे देशों को पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसलिए हमारी कंट्री हमेशा कर्जे में रहती है। आज कंट्री को आज़ाद हुए 73 ईयर्स से ऊपर होने को आए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारी कंट्री जो है वो दूसरे देशों के कर्जों में है, ठीक है ना, कर्जे में डूबी हुई है। इसी वजह से तो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाती है ना, बराबर ना। तो देखो ये सब रीजंस थे, इसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलपिंग है। अगर इन सब रीजन में सुधार हो जाए ना, सब चीज़ें अगर धीरे धीरे सुधरती जाए ना, तो हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, बराबर। तो आज जैसे हमने ये इकोनॉमिक्स में ये डेवलपमेंट के बारे में और डेवलपिंग कंट्री के बारे में समझा ना, ऐसे ही अब दूसरे पॉइंट्स अब अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।